हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम देख रहे थे इवोल्यूशन के टाइप्स, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन की टाइप्स अगर हम देखें तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इवोल्यूशन जो है इट इज द ग्रेजुअल चेंज दैट ऑकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी ग्रेजुअल चेंज, ठीक है ना, कोई भी चेंज जो हमें दैट ऑकर्स इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम इवोल्यूशन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, द फर्स्ट इज व्हाट, द फर्स्ट इज द माइक्रो इवोल्यूशन। फर्स्ट इज द माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है ना। सेकंड इज द मैक्रो इवोल्यूशन, सेकंड इज द मैक्रो इवोल्यूशन। थर्ड इज द मेगा इवोल्यूशन, थर्ड इज व्हाट, द मेगा इवोल्यूशन। एंड फोर्थ इज द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, तो 4 टाइप्स के हमारे पास इवोल्यूशन के टाइप्स हैं, ठीक है ना। द फर्स्ट इज द माइक्रो इवोल्यूशन, सेकंड इज द मैक्रो इवोल्यूशन, एंड थर्ड इज द मेगा इवोल्यूशन, एंड फोर्थ इज द मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन। ठीक है, तो माइक्रो इवोल्यूशन क्या होगा, दिस विल बी द माइन्यूट चेंजेस। ठीक है ना, माइक्रो इवोल्यूशन जो है दिस विल बी द चेंजेस अबव द these will the minute changes below species level. Macro evolution जो है these are the large scale changes, ठीक है ना। और मेगा evolution है वो भी क्या होगा, large scale changes, ठीक है ना। और molecular evolution जो होगा that is the evolution or the changes, ठीक है ना, that या हम कह सकते हैं that changes that occur in the sequence या in the composition of cellular molecules, like जैसे डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन से अगर इनमें कोई चेंज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर चेंजेस। ठीक है, चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है ना, माइक्रो मींस स्मॉल, ठीक है, और इवोल्यूशन मींस चेंजेस। ठीक है, तो माइक्रो इवोल्यूशन में क्या होगा, जो स्मॉल स्केल चेंजेस विल ऑकर, ठीक है ना, स्मॉल स्केल चेंजेस विल ऑकर, ठीक है ना, स्मॉल चेंजेस विल ऑकर, ठीक है ना। तो सबसे पहले माइक्रो इवोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इट इज ये जो माइक्रो इवोल्यूशन में अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दिस आर द माइन्यूट चेंजेस। तो व्हाट इज माइक्रो इवोल्यूशन, दिस आर द माइन्यूट चेंजेस, ठीक है, जो एक्यूमुलेट हो जाता है ग्रेजुअली इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में ग्रेजुअली ये एक्यूमुलेट हो जाता है। स्मॉल चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होना ग्रेजुअली, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे माइक्रो इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये माइक्रो इवोल्यूशन है, इट ऑकर्स, ये कैसे होता है, हाउ माइक्रो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। सो अगर हम देखें इट ऑकर्स बाय कंटिन्यूस और ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है ना। जो चेंजेस होता है किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए और जो ग्रेजुअल चेंजेस हो, ठीक है, तो ये माइक्रो इवोल्यूशन इट ऑकर्स बाय कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, ठीक। एंड इट ऑकर्स इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। और माइक्रो इवोल्यूशन हमेशा किस में होगा, एक ऐसे पॉपुलेशन में जो आपस में क्या कर रहा हो, इंटरब्रीड कर रहा हो, ठीक है। सो माइक्रो इवोल्यूशन इट ऑकर्स इन ए कंटिन्यूस, इट ऑकर्स बाय कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है, एंड इट ऑकर्स इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो क्या ये जो इवोल्यूशन, जो ये स्मॉल स्केल चेंजेस हो रहा है, क्या ये स्पेसिफिक किसी कैरेक्टर में हो रहा है कि किस तरीके से हो रहा है। तो अगर हम वो देखें तो माइक्रो इवोल्यूशन जो है इट ऑकर्स साइमल्टेनियसली ये ऑकर करती है, ठीक है ना। इट ऑकर्स साइमल्टेनियसली इन मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स में स्मॉल स्केल चेंजेस वो आपको देखने को मिलेगा। इट मे ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो इट ऑकर्स साइमल्टेनियसली इन मैनी कैरेक्टर्स, ठीक है। तो माइक्रो इवोल्यूशन की अगर हम कॉज देखें या सोर्स ऑफ वेरिएशन देखें तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस है, लाइक म्यूटेशन इज द फर्स्ट सोर्स दैट कॉजेस माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। सेकंड इज व्हाट, द जेनेटिक जो ड्रिफ्ट होता है या जीन फ्लो होता है या जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन होती है, ठीक है ना, एंड नेचुरल सिलेक्शन होती है, ठीक है ना। दीज आर द
these are the natural selection, these are the source of variation जिसकी वजह से माइक्रो एवोल्यूशन हो सकती है, ठीक है. एंड फाइनली इज द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना. सो मेन फोर्स इनमें से अगर हम देखें, जो मेन फोर्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रो एवोल्यूशन इज द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है ना. वो क्या हुआ, रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है, इट इज द मेन फोर्स दैट कॉजेस माइक्रो एवोल्यूशन इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. ऐसे तो म्यूटेशन जो है दैट इज ऑल्सो ए सोर्स फॉर माइक्रो एवोल्यूशन. जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो these are the reasons. या natural selection it also might be a reason for microevolution, ठीक है. However, the main force that is responsible for microevolution is recombination of genes, ठीक है ना. चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इवोल्यूशन को. किसको, मैक्रो इवोल्यूशन, सेकंड को, ठीक है. मैक्रो इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे मेगा इवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है. तो चलिए मेगा इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है. मेगा इवोल्यूशन, नहीं नो सॉरी, नॉट मेगा इवोल्यूशन बट मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है. मैक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन. सो व्हाट इज मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है ना. जो माइक्रो इवोल्यूशन था वो क्या था, दैट वेर द स्मॉल स्केल चेंजेस ऑकरिंग इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. अगर हम मैक्रो इवोल्यूशन की बात करें, दीज आर द लार्ज स्केल चेंजेस, ठीक है ना. लार्ज स्केल चेंजेस दैट ऑकर इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. large scale changes that occur in an organism, ठीक है. that occur in an organism, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, ठीक है. so this is what macro evolution is what, these are the large scale changes that occur in an organism. किसी भी organism में कोई भी large scale अगर हम चेंजेस देखते हैं, ठीक है ना, या विजुअल, ठीक है, लार्ज स्केल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो इवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है. तो मैक्रो इवोल्यूशन को वी कॉल इट आल्सो एज एन एडाप्टिव रेडिएशन, ठीक है. मैक्रो इवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन. इसको हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन. अडाप्टिव रेडिएशन, ये मैंने आपको पहले से डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज अडाप्टिव रेडिएशन. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें किसकी, मैक्रो इवोल्यूशन की, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसमें हम क्या, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फीचर्स दैट इज फाउंड इन एन मैक्रो इवोल्यूशन. मैक्रो इवोल्यूशन में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है ना, विच विल लीड टू द मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है. तो सबसे पहला अगर हम देखें तो मैक्रो इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इट ऑकर्स इन, किस में होती है ये होता है अगर हम इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले ये क्या करती है, इट इन्वॉल्व्स डिवीजन. ये क्या करती है, इट इन्वॉल्व्स द सब डिवीजन ऑफ द ग्रुप इनटू many new groups, ठीक है ना. it involves the subdivision of, ठीक है, of the group into many new groups, ठीक है. तो सबसे पहला फीचर क्या हुआ, सबसे पहला फीचर क्या हुआ इसका, इट इन्वॉल्व्स द सब डिवीजन ऑफ द ग्रुप, ठीक है. इसमें एक सब डिवीजन होगा, सब डिवीजन ऑफ ए ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिसमें एक सब डिवीजन जो है वो डिवाइड होगा इन
मेनी न्यू ग्रुप्स, ठीक है ना, बहुत सारे ग्रुप्स में वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम मैक्रो एवोल्यूशन की बात करें, ठीक है, दीज आर व्हाट, दीज आर द लार्ज एंड सडन चेंजेस, ठीक है। मैक्रो एवोल्यूशन इज व्हाट, दीज आर लार्ज एंड सडन चेंजेस। ये क्या है, लार्ज एंड सडन चेंजेस, ठीक है। जो माइक्रो एवोल्यूशन था वो क्या था, दे वर स्मॉल एंड सडन चेंजेस। ये क्या है, दीज आर लार्ज एंड सडन चेंजेस, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, लार्ज एंड सडन चेंजेस, ठीक है। और ये चेंजेस हमें किस में देखने को मिलेगा, ये हमें बॉडी पार्ट्स में मिल सकता है, और या होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लिखेंगे these are the large and sudden changes, these are large and sudden changes in many body parts, ठीक है ना। ये बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है, और या किस में हो सकता है, और होल बॉडी या पूरे बॉडी में, ठीक है ना, और होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या होल बॉडी में हो सकता है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक, विथ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये कितना, ये होगा विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट व्हाट इज ए माइक्रो एवोल्यूशन, दीज आर व्हाट, दीज आर द लार्ज स्केल चेंजेस। ये क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है, जो नॉट ए स्मॉल स्केल बट इट इज ए लार्ज स्केल चेंजेस, ठीक है। ये किसी ऑर्गेनिज्म में कोई भी लार्ज स्केल चेंज होगा उसको हम मैक्रो एवोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। इसको हम एडाप्टिव रेडिएशन भी कहते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें या फीचर्स देखें किसकी, मैक्रो एवोल्यूशन की, तो इट ऑकर्स इन सब डिविजन्स। ये किन में ऑकर होती है, ये हमें किस में देखने को मिलेगा, नॉट ए डिवीजन बट इट ऑकर्स इन सब डिवीजन, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म की जो लेवल होती है सब डिविजन में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स द सब डिवीजन ऑफ द ग्रुप्स इनटू मेनी न्यू ग्रुप्स। एक सब डिवीजन होगा किसी भी ग्रुप का, वो डिवाइड होगा इनटू मेनी न्यू ग्रुप्स में, ठीक है। और अगर हम देखें, दीज आर लार्ज एंड सडन चेंजेस, दीज आर लार्ज एंड सडन चेंजेस, ठीक है। दिस आर व्हाट, दिस विल बी द लार्ज एंड सडन चेंजेस, ठीक है। ये या तो ये कहां पे होगा, इन बॉडी पार्ट्स इट विल ऑकर, या ये पूरे बॉडी में, इन होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट में ऑकर, ठीक है। और अगर हम देखें, इट में ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स, इन मेनी बॉडी पार्ट्स, और इन सम बॉडी पार्ट्स, और होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बट ये इट ऑकर्स विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इट ऑकर्स इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा, मैक्रो एवोल्यूशन, ठीक है। सो दीज आर द सम फीचर्स, ठीक है। सो अगर इसका, अगर आप एक बेसिक फीचर और देखें, ये रब कर देता हूं मैं, ठीक है। 3 चीज यहां पे आ गया, और 2 चीज आपको जानना है इसके बारे में, ठीक है। दैट इज व्हाट, और 2 चीज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जो ये जो चेंजेस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या बॉडी पार्ट में, ठीक है ना, ठीक है, जो ये इनमें चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, क्या, जो चेंजेस, ठीक है ना, इनमें जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है, द चेंजेस, ठीक है ना, द चेंजेस जो हमें देखने को मिलता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, जो चेंजेस हमें देखने को मिलता है किसमें, इन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, वो चेंजेस किसकी वजह से होता है, दीज आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन देयर हैबिटेट्स। ये किसकी वजह से होगा, आर इंड्यूस्ड, ठीक है ना, दीज आर इंड्यूस्ड, वो चेंजेस किसकी वजह से होता है, इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन हैबिटेट। जब वो चेंजेस लाता है किसमें, हैबिटेट में, हैबिटेट में चेंज होने की वजह से, हैबिटेट में चेंज होने की वजह से क्या हो रही है, हैबिटेट में चेंज होने की वजह से इनके बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चेंजेस इन देयर हैबिटेट ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना। और हैबिटेट में चेंजेस क्यों हो रहा है, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से इनकी हैबिटेट में चेंजेस आ रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, इनकी
बॉडी पार्ट्स में ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, ड्यू टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से इनकी हैबिटेट भी चेंज हो रही है और इनकी हैबिटेट भी चेंज हो रही है तो इनकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम जो इसमें इंडिविजुअल्स है दे बिकम डिफरेंशियली अडेप्टेड टू परफॉर्म सेम फंक्शन। जब एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गया तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, ये जो ऑर्गेनिज्म है जो इंडिविजुअल्स है, अब ये द इंडिविजुअल्स, तो अब ये इंडिविजुअल जो है दे बिकम डिफरेंशियली अडेप्टेड, ठीक है ना। अब ये जो इंडिविजुअल्स है, ठीक है, जिसमें चेंजेस आ रहा है, ये इंडिविजुअल्स जो है दे बिकम डिफरेंटली अडेप्टेड, ठीक है ना। These individuals become differently, ठीक है ना, अलग अलग तरीकों से क्या हो जाती है, अडाप्ट हो जाती है, ठीक है। They gets adapted, ठीक है ना, to perform the same function, ठीक है ना, to perform same function, same function, ठीक है। चलिए, और लास्ट अगर हम देखें जो इनमें चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस आर एलोमेट्रिक, ठीक है ना। जो इसमें चेंजेस होता है, मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस जो है वो क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस जो है वो एलोमेट्रिक होती है, ठीक है। दैट इज एलोमेट्रिक मीन्स, ठीक है ना, इट ऑकर्स, ठीक है ना। और इनमें जो चेंजेस होती है उस वजह से क्या होता है, न्यू स्ट्रक्चर जो है इनमें डेवलप होती है, ठीक है। एंड साइड बाय साइड क्या होती है, न्यू स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप होती है, ठीक है ना। न्यू स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसमें मेजर फोर्स की बात करें, जो माइक्रो इवोल्यूशन में हमने देखा, जो मेजर फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल था माइक्रो इवोल्यूशन के लिए वो रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें देखा जो मैक्रो मेजर फोर्स जो मैक्रो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एडेप्टिव रेडिएशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ना, दैट इज द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। जो फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है ना, दैट इज द मेन रीजन। फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज द दैट इज द मेजर फोर्स, ठीक है ना, जो मैक्रो इवोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। और कभी कभार क्या होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस होगा और समटाइम्स जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन होता है, एंड समटाइम्स बायोलॉजिकल इंटरेक्शन आल्सो, ठीक है। जो बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, आपस में जो इंटरेक्शन होती है, दैट इज आल्सो ए रीजन, दैट इज आल्सो ए रीजन, ठीक है ना। बायोलॉजिकल इंटरेक्शन इज आल्सो ए रीजन फॉर मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। तो मैक्रो इवोल्यूशन, दीज आर द लार्ज स्केल चेंजेस दैट ऑकर इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म में ऑकर करती है, ठीक है। और हमने देखा कि ये सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स में ऑकर होती है, एंड दीज आर लार्ज एंड सडन चेंजेस दैट ऑकर इन ऑर्गेनिज्म, और ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम तीसरी चीज की बात करें, थर्ड पॉइंट की, दैट इज जो मैक्रो इवोल्यूशन होता है, दीज आर द चेंजेस इन किसमें, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, चेंजेस होता है, और ये चेंजेस किसकी वजह से होता है, दीज आर इंड्यूस्ड, कौन कराता है, चेंजेस इन द बाय चेंजेस इन द हैबिटेट, ठीक है। और स्ट्रक्चर में चेंजेस इसलिए आता है क्योंकि ये चेंजेस एन आर इंड्यूस, और ये चेंजेस कौन कराता है, बाय चेंजेस इन द हैबिटेट। जब इनके हैबिटेट में चेंजेस आती है, ठीक है, उससे इनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आती है, ठीक है। और हैबिटेट में क्यों चेंज आता है, हैबिटेट में जो चेंज आता है ना, दैट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना। एनवायरमेंटल चेंज की वजह से क्या होती है, इनकी हैबिटेट में चेंजेस होती है, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये इंडिविजुअल्स है ना, ये दे बिकम डिफरेंटली अडेप्टेड टू परफॉर्म सेम फंक्शंस, ठीक है। जब एनवायरनमेंट में, ठीक है, देखो यहाँ पे एक एनवायरनमेंट में ये ऑर्गेनिजम्स है, इनके स्ट्रक्चर में क्या आ रही है, चेंजेस आ रही है, क्यों, क्योंकि इनके हैबिटेट में चेंजेस आ रही है, ठीक है। ये अपने हैबिटेट को चेंज क्यों कर रही है, ये अपने हैबिटेट को इसलिए चेंज कर रही है क्योंकि देयर आर सर्टेन एनवायरमेंटल चेंजेस, क्योंकि इनके एनवायरनमेंट में क्या हो रही है, कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही है जिसकी वजह से इनको हैबिटेट चेंज करना पड़ रहा है। जब ये हैबिटेट चेंज करते हैं तो इनकी
स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स में हमें चेंजेस देखते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो ए फीचर ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है ना। आप जो इसमें इंडिविजुअल से जब इन्होंने पहले यहाँ पे था, अब इसने हैबिटेट चेंज करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे आया ना, ये इंडिविजुअल जो है इट बिकम्स डिफरेंटली अडेप्टेड, वो वहां पे एक दूसरे तरीके से क्या हो जाती है, अडेप्ट कर जाती है उस एनवायरमेंट को, ठीक है, बट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है यहां से ए से ये बी जगह पे आ गया, आया कि नहीं। अब ए से बी जगह पे आया तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। ये बी एरिया में अडेप्ट करेंगे विद सर्टेन चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है। वही सेम फंक्शन करने के लिए इसके बॉडी में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो चेंजेस होता है वो क्या होती है, दैट इज एलोमेट्रिक होती है, ठीक है ना। इसमें जो चेंजेस होता है वो एलोमेट्रिक होते हैं, यानी अलग अलग तरीकों से चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, एंड साइड बाय साइड इनमें न्यू स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होते हमें नजर आएंगे, ठीक है। अगर हम मेजर फोर्स की बात करें जो मैक्रो इवोल्यूशन कॉज करता है, तो वो क्या है, दैट इज द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। माइक्रो इवोल्यूशन में हमने देखा था दैट वाज द चेंजेस इन दैट वाज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, लेकिन यहाँ पे जो मैक्रो इवोल्यूशन का मेन फोर्स या मेन रीजन देखें तो दैट इज चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से मैक्रो इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। एंड समटाइम्स बायोलॉजिकल इंटरेक्शन जो है दैट इज आल्सो रीजन फॉर मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है ना। So these are the characteristics or the features of macro evolution, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल देखें किसका, मैक्रो इवोल्यूशन का या एडाप्टिव रेडिएशन का, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको एडाप्टिव रेडिएशन में एग्जाम्पल लिया था किसका, मार्सुपियल्स का, ठीक है ना। यानी जो प्लेसेंटल मैमल्स है उनकी क्या हो रही है, एडाप्टिव रेडिएशन हो रही है, ठीक है ना। एक ही एंसेस्टर से अलग अलग प्लेसेंटल मैमल्स का डेवलपमेंट होना, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है ना। तो मैक्रो इवोल्यूशन की अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम बात करें किसकी, मैक्रो इवोल्यूशन की, तो दैट इज मैक्रो इवोल्यूशन जो है वो हमें किस में देखने को मिलता है, मैक्रो इवोल्यूशन इन मैमल्स, ठीक है ना। मैमल्स में हमें ये चीजें देखने को मिलता है, ठीक है। वो कैसे, मैक्रो इवोल्यूशन इन मैमल्स, ठीक है। अगर हम देखें, देखो एक टाइम था हमारे पास मीजोजोइक एरा, ठीक है ना। देखो एक टाइम था हमारे पास मीजोजोइक एरा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोजोइक एरा को हम बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। इस टाइम पे क्या था, जो रेप्टाइल्स था इन ये क्या थे, ये डोमिनेंट थे, ठीक है। मीजोजोइक एरा जो था इट वाज द एज ऑफ रेप्टाइल्स और डायनासोर्स, ठीक है। अगर हम देखते हैं उस टाइम पे मैमल जो है दे वेर मैमल्स जो था वो बहुत कम थे, ठीक है ना। मैमल्स जो था, मैमल की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत छोटी थी, ठीक है ना, वो स्मॉल थी, ठीक है। और उसमें क्या था, बहुत ही कम पॉपुलेशन था किसका, मैमल्स का उस टाइम पे, ठीक है ना। और दे वेर जनरलाइज्ड एंड रेयर, ठीक है ना, बहुत कम थे, ठीक है। दे वेर जनरलाइज्ड एंड रेयर, ठीक है ना। बहुत कम पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलता था किसका, मैमल्स का, ठीक है ना। लेकिन बाय द एंड ऑफ मीजोजोइक एरा, जब मीजोजोइक एरा का एंड हुआ, ठीक है ना, एंड बिगनिंग ऑफ सीनोजोइक एरा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये खत्म हुआ और कौन सा पीरियड आ गया, सीनोजोइक एरा, ठीक है। सीनोजोइक एरा में क्या हुआ, सीनोजोइक एरा में जो ये डायनासोर्स थे या रेप्टाइल्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो ये क्या है, रेप्टाइल्स है, ठीक है, या डायनासोर्स है, ठीक है। आप डायनासोर बोलो या रेप्टाइल बोलो, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एक्सटिंक्ट, दे गॉट वैनिश्ड और इरेडिकेटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, एक तो ये डायनासोर्स निकल गए और सडनली क्या हुआ, मैमल जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया, ठीक है। सडनली जो मैमल की पॉपुलेशन है, ठीक है ना, सडनली जो मैमल की पॉपुलेशन है वो एक्सटेंड हो गया, ठीक है ना। मैमल की पॉपुलेशन जो है वो एक्सपैंड हो गया, ठीक है। दिस इज द एरा
ऑफ सिनोजोइक एरा, ठीक है ना, दिस इज द सिनोजोइक एरा, ठीक है। अगर हम क्रिटेशियस पीरियड की बात करें, ठीक है ना, फिर उसके बाद एक और एरा आता है, दैट इज द क्रिटेशियस एरा, ठीक है ना, क्रिटेशियस, ठीक है। क्रिटेशियस में क्या हुआ, क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस में क्या हुआ, क्रिटेशियस पीरियड में, क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में प्लेसेंटल मैमल जो है वो डिस्टिंक्ट हो गया। जो प्लेसेंटल मैमल्स है ना, दैट बिकेम डिस्टिंक्ट, वो क्या हुआ, डिस्टिंक्ट हुआ, अलग हो गया, किन से, मार्सुपियल से, ठीक है ना, जो मार्सुपियल से उनसे ये डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है, इन द क्रिटेशियस पीरियड में, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, अलग अलग हमें चीजें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं एग्जांपल किसका है, मैमल्स का। जो मीजोजोइक एरा था, इस एरा में मैमल जो थे वो बहुत स्मॉल था, मैमल्स की पॉपुलेशन जो है वो बहुत स्मॉल थी, दे वर जनरलाइज्ड एंड रेयर, बहुत कम था, ठीक है। मीजोजोइक एरा में क्या था, फिर रेप्टाइल जो है वो डोमिनेंट था, डायनासोर जो है वो डोमिनेंट था, इसलिए एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया सीनोजोइक एरा, ठीक है। सीनोजोइक एरा में क्या हुआ, जो ये रेप्टाइल्स और डायनासोर्स थे वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है। और सडनली जो मैमल्स है इसकी पॉपुलेशन एक्सपैंड हो गया। फिर आ गया क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हो गया, जो प्लेसेंटल मैमल्स है ना, ठीक है, वो हो गया डिस्टिंक्ट, प्लेसेंटल मैमल्स, वो मैमल्स जिनमें प्लेसेंटा प्रेजेंट है वो मार्सुपियल से डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, इन अडेप्टिव रेडिएशन की मैमल्स की बात करें, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर हम इनकी अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो किस तरीके से हुआ है, तो अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास वॉकिंग एंसेस्टर प्रीमेटर इंसेक्टिवोर होता है। हमारे पास क्या होता है, एक वॉकिंग एनिमल होता है, क्या होता है, एक वॉकिंग एनिमल होता है, ठीक है ना, वॉकिंग एंसेस्ट्रल प्रीमेटिव, ठीक है ना, वॉकिंग एनिमल होता है वो, दैट इज द एंसेस्ट्रल, वो एंसेस्टर भी होता है, और प्रीमेटिव क्या होता है, और पुराना भी होता है, एंड इट इज एन इंसेक्टिवोर, और क्या है, इंसेक्टिवोर, ठीक है ना। जो एंसेस्टर है, ठीक है, ये एंसेस्टर से क्या होगा, अब ये एंसेस्टर है, एक मैमल था, इनका एंसेस्टर है, जो जिसमें हम देखेंगे तो अगर उनमें अगर हम देखें लोकोमोशन तो वो वॉकिंग करता था, ठीक है ना, इट वाज एंसेस्ट्रल, ठीक है ना, इट वाज कंसिडर्ड टू बी एंसेस्टर, और ये इट वाज वेरी प्रिमिटिव, और इसकी जो इसकी जो हैबिट देखें तो इट वाज एन इंसेक्टिवोर, ठीक है ना, इंसेक्ट ईटिंग मैमल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इससे क्या हो रही है, इससे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रेडिएट आउट हो रही है, हो रहा है कि नहीं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो रेडिएट आउट हो रहा है, ठीक है। और ये इनका एंसेस्टर है, ठीक है, इनसे हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है डिपेंडिंग अपॉन देयर पैटर्न ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। अगर हम देखें तो इसमें होता है, इनसे क्या निकला है, इनसे डेवलप क्या हुआ है, लीपिंग कैंगरू, ठीक है ना, इनसे क्या डेवलप हुआ है, जो कैंगरू है, ठीक है ना, वो डेवलप हुआ है, हुआ कि नहीं है, वो कौन सा मूवमेंट करता है, लीपिंग, ये वॉकिंग करता था, ठीक है। तो इसी से ये इस एंसेस्टर से कैंगरू जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है। सेकंड, अगर हम देखें स्क्वायरल को, किसको, स्क्वायरल को, ठीक है ना, तो वो होता है आर्बोरियल, क्या होता है, आर्बोरियल, हमें ट्रीज पे देखने को मिलेगा, ठीक है, आर्बोरियल स्क्वायरल होता है, जो इस एंसेस्टर से क्या हुआ है, डाइवर्स हुए, ठीक है ना, या रेडिएट आउट हुए हैं, ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें तो बैट की बात करें, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो मैमल, जो क्या है, इसकी लोकोमोशन जो है वो फ्लाइंग है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें किसकी, एक है हमारे पास आर्बोरियल हैंगिंग स्लॉथ है, क्या है, आर्बोरियल ट्री पे रहने वाला हैंगिंग स्लॉथ, ठीक है ना, मॉन्की लाइक
ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको हम हैंगिंग स्लोथ बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से डेवलप हुआ धीरे धीरे क्या, वॉकिंग एलिफेंट डेवलप हुआ, ठीक है ना। इनसे क्या हो गया, वॉकिंग एलिफेंट जो है वो क्या शो करता है, वॉकिंग शो करता है, ठीक है। ELEPHANT एलिफेंट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें चीता जो है दैट इज ऑल्सो ए मैमल, ठीक है ना। वो क्या है, दैट इज ए रनिंग कार्निवोर, ठीक है ना। रनिंग, वो रन करता है, ठीक है ना। एक तो कार्निवोर है, ठीक है ना, ठीक है। एंड द ऑर्गेनिज्म इज चीता, ठीक है ना। ये हो गया एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद है रनिंग हर्बीवोर डियर होता है कि नहीं, रनिंग हर्बीवोर, ठीक है ना, डियर, दिस इज आल्सो ए मैमल दैट हैज बीन रेडिएटेड आउट, ठीक है। फिर फाइनली अगर हम देखिए कुछ मैमल जो है वो वाटर की तरफ माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास स्विमिंग सील है, ठीक है ना। सील जो है दैट इज ए मैमल बर्ड, ये जो मूवमेंट करता है दैट इज या लोकोमोशन शो करता है, वो क्या है, स्विमिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। सो मैक्रो एवोल्यूशन, अगर मैमल्स की हम बात करें एग्जाम्पल में, तो कौन कौन सी उसकी एग्जांपल है हमारे पास एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। मैमल्स को अगर हम देखें, इट इज व्हाट द एडेप्टिव रेडिएशन, किस तरीके से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, किसमें, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स। मैमल्स में किस तरीके से एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, ठीक है। ये है हमारे पास एग्जांपल, देखिए। तो इनमें जो पैटर्न ऑफ लोकोमोशन है वो अलग अलग है, जैसे रनिंग है किसी में, ठीक है ना, किसी में बारोइंग है, कोई आर्बोरियल है और कोई स्विमिंग है, ठीक है। तो देयर आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ वॉकिंग है, लिपिंग है, बाकी जो जो अलग है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। सो जो एंसेस्टर था वो क्या था, वॉक करता था, ठीक है, एंसेस्ट्रल था, ठीक, मींस एंसेस्टर जो है वो प्रिमिटिव था, ठीक है ना, और इंसेक्टिवोर था, ठीक है। अब ये जो मैमल है प्रिमिटिव मैमल, इससे बाकी जो मैमल्स है ना वो रेडिएट आउट हुए, ठीक है। वो दूसरे एनवायरमेंट में आने के बाद उनमें चेंजेस आया, ठीक है। सबसे पास हमारे पास क्या है, स्क्वायरल है, ठीक है ना, दैट इज एन आर्बोरियल, हमें ट्री पे देखने को मिलता है, ठीक है। बैट दैट इज फ्लाइंग, जो फ्लाई करती है। जो स्लोथ है आर्बोरियल हैंगिंग स्लोथ, अगर हम स्लोथ की बात करें तो ये भी आर्बोरियल जो है हैबिटेट, हमें हैबिट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। कांगरू जो है वो लीपिंग लोकोमोशन शो करता है, ठीक है। एलिफेंट जो है वो अगेन वॉकिंग शो करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें चीता की, तो वो रनिंग करता है, ठीक है। ये इंसेक्टिवोर है, ये कार्निवोरस है। डियर भी क्या करता है, रनिंग करता है। और जो सील है, ठीक है ना, इट शोज ए स्विमिंग मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया द एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। तो मैक्रो इवोल्यूशन जो है वो हमें एग्जांपल जो है किसकी, एडेप्टिव रेडिएशन जो हम मैमल्स में देखते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन और मैक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये था एग्जांपल किसका, मैक्रो इवोल्यूशन इन मैमल्स, ठीक है। अगर हम देखें मैक्रो इवोल्यूशन है, इसको हम, ये एग्जांपल है, इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स में कहेंगे, और इट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैमल्स है, ठीक है ना, जो मैमल है हमारे पास, जो मैमल है, जो एंसेस्टर है, ठीक है ना, ये जो एंसेस्टर है वो कैसा है, ठीक है। इनमें मैक्रो इवोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। देखो जो एंसेस्टर था वो वॉक करता था, ठीक है ना, वो प्रिमिटिव था और इंसेक्टिवोर था, ठीक है। आप लोकोमोशन को देखो और हैबिट को देखो कि वो किस तरीका का फीडिंग हैबिट जो है वो शो करता है, ठीक है। जो एंसेस्टर था वो इंसेक्टिवोर था, ठीक है। अब इनमें क्या हो गया, ड्यू टू वेरियस चेंजेस दैट occurred in their बॉडी पार्ट्स में, या बॉडी में जो चेंजेस आए, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन दियर हैबिटेट, इनकी हैबिटेट में, ये पहले एक और हैबिटेट में प्रेजेंट था, ठीक है। इनकी हैबिटेट जो थी वो अलग हैबिटेट थी, ठीक है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, इस जो ये एनवायरमेंट है जिसमें ये बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पे एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ, ठीक है। उस एनवायरमेंट में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिला, तो उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, इसने क्या किया, इसने अपना हैबिटेट जो है वो चेंज किया, ठीक है।
और वह एक ऐसे हैबिटेट पे आया जहां पे बहुत ज्यादा ट्री प्रेजेंट था, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, उन ऑर्गेनिज्म में चेंज आते आते एक ऑर्गेनिज्म जो है बना, दैट इज स्क्वायरल, ठीक है। और ये जो स्क्वायरल अगर हम देखें, इट्स एन हर्बीवोर, और ये क्या होता है, आर्बोरियल होता है। ये आपको सिर्फ नहीं बल्कि मैक्सिमम आपको ट्रीज में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बैट की बात करें, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो एन मैमल विच हैज बीन इमर्ज्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव इंसेक्टिवोरस मैमल, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इनमें लिम्स जो है वो प्रेजेंट है, और इनमें ये मोशन जो है या मूवमेंट, लोकोमोशन जो है वो वॉकिंग कर रहा है, बट इन केस ऑफ बैट इट इज फ्लाइंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एक और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, और वहां पे क्या फॉर्म हुआ है, स्लॉथ फॉर्म हुआ है अपने एनवायरमेंट के लिए। स्लॉथ जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो आर्बोरियल होता है, और आर्बोरियल हैंगिंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो यहाँ से क्या हुआ, रेडिएट आउट हुए हैं, ठीक है। फिर अगर हम कांगोरू की बात करें तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो एन मैमल दैट हैज बीन रेडिएटेड आउट, और ये मूवमेंट जो है वो लीपिंग शो कर रहा है। अगर हम इसमें देखें एलिफेंट के केस में, वो भी रेडिएट आउट हुए हैं फ्रॉम दिस प्रिमिटिव इंसेक्टिवोर, और उसको हम क्या नाम देंगे, वॉकिंग एलिफेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें से एक और मैमल जो है दैट इज चीता। चीता की अगर हम बेसिक फीचर देखें तो इट इज द फास्ट रनिंग ऑर्गेनिज्म, और ये क्या करती है, रनिंग शो कर रहा है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म जो है बेसिस कार्निवोरस होता है। और अगर हम देखें डियर जो है, इट इज ऑल्सो मैमल जो रनिंग, जो इनमें मूवमेंट है, ये ऐसे हैबिटेट में आ गया जहां पे इसने रनिंग जो है, वॉकिंग से रनिंग की तरफ ये क्या हो गया, इवॉल्व हो गया, ठीक है। और अगर हम सील की बात करें, ठीक है ना, जो ये ऑर्गेनिज्म है ये वॉकिंग शो कर रहा है, लेकिन सील जो है ना, ये पहले लैंड पे था, तभी इंसेक्टिवोर था और वॉकिंग था, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है माइग्रेट किया वाटर में, ठीक है। तो सील जो है वाटर में माइग्रेट करने के बाद ये स्विमिंग जो है वो शो करिए, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द एडेप्टिव रेडिएशन और द मैक्रो इवोल्यूशन टुक प्लेस इन मैमल्स, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो इवोल्यूशन इन मैमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज मेगा इवोल्यूशन। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट इज मेगा इवोल्यूशन। सो ये हो गया हमारा माइक्रो इवोल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप था वो दैट वाज मेगा इवोल्यूशन, ठीक है ना, दैट वाज मेगा इवोल्यूशन। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास इवोल्यूशन का, दैट इज मेगा इवोल्यूशन। चलिए मेगा इवोल्यूशन जो है वो क्या है, मेगा इवोल्यूशन चलिए मेगा इवोल्यूशन क्या हुआ, मेगा दीज आर आल्सो ए लार्ज स्केल चेंजेस जो हमें ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये और मेगा इवोल्यूशन जो है, दीज आर लार्ज स्केल चेंजेस, ठीक है ना, अगेन लार्ज स्केल चेंजेस होगा, ठीक है। और ये अगर हम देखें स्पेसिफिकली, दीज आर द चेंजेस जो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है हमेशा जो लेवल होता है किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लेवल होता है, ठीक है ना। मान के चलिए ही इज एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें कोई भी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, या जिसको हम क्या बोलेंगे, फिश है, ठीक है ना, कोई भी फिश है, ठीक है। तो ये जो फिश है किसी फाइलम से बिलोंग करता होगा, ठीक है ना, फाइलम से बिलोंग करता है कि नहीं, दैट इज फाइलम वर्टिब्रेटा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये किस सुपर क्लास से, फिर उसके बाद अगर हम देखें फर्दर, ये एक सुपर क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नाथोस्टोमेटा, क्या बोलते हैं, नाथोस्टोमेटा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें क्लास, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो फिश जो है क्लास स्पाइसिस से बिलोंग करता है कि नहीं। आप मान के चलो इसमें फिश जो है दैट इज लेबियोरोहिटा, फिश हमारे पास एग्जांपल क्या है, लेबियोरोहिटा, ठीक है। फिर उसके बाद क्लास, ये क्लास स्पाइसेस है। फिर उसके बाद नहीं,
सुपर क्लास स्पाइसेस है, सॉरी ये डिवीजन है, ठीक है ना, दिस इज द डिवीजन, डिवीजन कौन सा है, नाथोस्ट्रोमेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद सुपर क्लास की अगर हम बात करें तो ये सुपर क्लास स्पाइसेस से बिलोंग करता है, उसमें क्लास 2 होगा, आपको देखने को मिलेगा स्पाइसेस में, दैट इज 2 क्लास है, वन इज द कॉन्ड्रिच थाइस और सेकंड इज द कॉन्ड्रिच थाइस एंड सेकंड इज द ऑस्ट्रिच थाइस, ठीक है। कॉन्ड्रिच थाइस हो गया कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्ट्रिच थाइस हो गया बोनी फिशेस, ठीक है। तो हमारे पास जो लेबियोरोहिटा है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बोनी फिशेस और ऑस्ट्रिच थाइस, ठीक है। अब जब हम देखेंगे इसमें जो मेगा ओवुलेशन जो होता है ना, दीज आर द लार्जर ग्रुप्स, दीज आर द ओरिजिन ऑफ लार्जर ग्रुप्स, ठीक है ना। और इनमें जो चेंजेस होता है, ठीक है ना, लार्जर ग्रुप्स में क्या है, कंसर्न विद द लार्जर ग्रुप्स और द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज फैमिलीज ऑर्डर्स, ठीक है ना, अबव द जनरल लेवल, ठीक है। अब अगर हम देखें लेबियोरोहिटा क्लास ये आ गया, ठीक है ना, ऑर्डर क्लास क्या आ गया, कॉन्ड्रिच थाइस, और अगर हम जीनस को देखें तो दैट इज लेबियो एंड स्पीशीज इज द रोहिता, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो मेगा ओवुलेशन में जो चेंजेस होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, एबो द जनरल लेवल, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा, जो चेंज होगा किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, बट इट विल बी इन द एबो द जनरल लेवल, ठीक है। हमेशा ये जो जनरा है ना, इससे क्या होगा, एबो होगा, या तो ये चेंज जो है एक क्लास में होगा, इट में बी इधर इन ए डिवीजन और इट में ऑकर इन ए फाइलम, ठीक है। और अगर हम सेकंडली बात करें, ठीक है ना, दीज आर द प्री एडाप्टेशन, ठीक है, दीज आर व्हाट, चलिए, सो व्हाट आर मेगा एवोल्यूशन, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें किसका, मेगा एवोल्यूशन का, ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मेगा एवोल्यूशन, ठीक है ना। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मेगा एवोल्यूशन जो है, इट इज कंसर्न्ड विद द ओरिजिन ऑफ larger groups, ठीक है ना, it is concerned with the origin of larger groups, ठीक है, origin of larger groups, ठीक है। इनमें क्या होगा, जो ग्रुप जब ओरिजिनेट होगा वो हमेशा क्या होगा, लार्जर ग्रुप्स जो है इसमें क्या होगा, ओरिजिनेट होगा, ठीक है। और हम बोलते हैं, और हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इट इज कंसर्न विद द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे कि क्या क्या है हमारे पास, सच एज फैमिलीज है, ठीक है ना, सच एज फैमिलीज, या हमारे पास क्या है, ऑर्डर है, ठीक है ना, या हमारे पास क्या है, क्लासेस है, ठीक है ना, जो एबो जनरा है, ठीक है ना, या क्लासेस है, या हमारे पास फाइनली क्या है, फाइला है, ठीक है ना। तो हमेशा ये चेंजेस होता है, ओरिजिन ऑफ लार्जर ग्रुप जो है वो डेवलप होगा, और मेनली ये किन के साथ में डील करेगा, फैमिलीज, ऑर्डर, क्लास एंड फाइला, विच इज एबो द जेनेरा लेवल, ठीक है। तो मेनली जो एवोल्यूशन होगा वो हमेशा किस पे होगा, एबो जेनेरा लेवल, ठीक है, एबो जनरल लेवल होगा, ठीक है ना। चलिए, अगर हम बात करें किसकी, इसमें क्या होता है, तो सेकंड चीज अगर हम देखें तो इट इन्वॉल्व्स प्री एडेप्टेशन, ठीक है ना। ये इनमें हम देखें तो मेगा एवोल्यूशन में क्या होगा, प्री एडेप्टेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज लाना हो, ठीक है, तो वो जिनको हम एडेप्टेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मेगा एवोल्यूशन है इट इन्वॉल्व्स द प्री एडेप्टेशन को इन्वॉल्व करती है, दैट इज चेंजेस जो है वो इसमें डेवलप होगा इन एडवांस टू द पीरियड ऑफ रिक्वायरमेंट, मींस जो चेंजेस होगा एक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, एक फिशेस में जो चेंजेस होगा, ठीक है, वो चेंजेस होगा कब, डेवलप होगा एडवांस में, डेवलप इन एडवांस, प्री एडेप्टेशन मींस एडवांस में ये जो चेंजेस है वो डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, जिससे रिक्वायरमेंट से पहले, ठीक है ना, डेवलप इन एडवांस बिफोर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, एडवांस इन एडवांस, ठीक है ना, मीन एडवांस रिक्वायरमेंट से पहले जो है
ये चेंजेस हमें इनमें देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस इनको किस में हेल्प करेगा, विच इनेबल, जो ये जो चेंजेस है ये चेंजेस इनको किन में हेल्प करेगा, विच इनेबल, ठीक है ना, विच इनेबल देम टू इन्वेड, ये इनको इन्वेड करने में हेल्प करेगा किसी नए एडाप्टिव जोन में, किसी एडाप्टिव इन्वेड इन न्यू एडाप्टिव जोन, ठीक है, एक नए जोन में, एक नए जगह पे इनको अडाप्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है, इन ए न्यू एडाप्टिव जोन, ठीक है ना, विच आर डिवाइड ऑफ कंपटीशन एंड एनिमीज, ठीक है, जहां पे ये क्यों माइग्रेट करेगा, जहां पे देयर विल बी नो कंपटीशन एंड नो एनिमीज, ठीक है, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं होगा इसके लिए और कोई एनिमी जो है वो वहां पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक बार समझिए क्या है। तो जो मेगा एवोल्यूशन है इट इज कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ लार्जर ग्रुप्स, ठीक है ना, हमेशा क्या होगा यहाँ पे ओरिजिन एवोल्यूशन होने से, चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, लार्जर ग्रुप जो है वो ओरिजिनेट होगा, ठीक है, और या कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओरिजिनेट होगा, जैसे फैमिलीज होता है, ठीक है ना, या ऑर्डर लेवल पे या क्लास लेवल पे ये चेंजेस होगा, ठीक है ना, और फाइला लेवल पे, ठीक है, हमेशा एबो द जनरल लेवल, एबो जनरल लेवल, हमेशा कहां से होगा, जो चेंज होगा ना एबो जनरल लेवल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स प्री एडाप्टेशन, इनमें जो चेंजेस होगा ना, जो एडाप्टेशन इनको करनी थी, जो वो क्या होता है, दीज आर प्री इन्वॉल्व प्री एडाप्टेशन, इनमें जो चेंजेस आता है ना वो रिक्वायरमेंट से पहले ही डेवलप हो जाती है, डेवलप इन एडवांस, पहले ही डेवलप होगा। क्यों डेवलप होगा, ये चेंजेस इनको किस में हेल्प करेगा, विच इनेबल देम टू इनवेड इन ए न्यू एडाप्टिव जोन, एक नए जोन में इनको एंटर करने या इन्वेड करने में हेल्प करेगा, ठीक है, जहां पे कोई कंपटीशन नहीं हो और कोई एनिमी जो है वहां पे नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया 2 पॉइंट किसका, मेगा एवोल्यूशन का, ठीक है। और 2 पॉइंट है जिसको हम डिफाइन करेंगे किस तरीके से मेगा एवोल्यूशन में और क्या हो सकती है, ठीक है, मेगा एवोल्यूशन में। और अगर हम देखें अब इनमें प्री एडेप्टिव चेंजेस आया कि नहीं, प्री एडेप्टिव चेंजेस आने की वजह से ये एक नए जोन में इन्वेड कर लेता है, ठीक है ना, ठीक है। तो थर्डली क्या होगा, आप जब ये क्या हुआ न्यू एडाप्टिव जोन्स में, इन न्यू एडाप्टिव जोन्स में, ठीक है, अब ये न्यू एडाप्टिव जोन्स में जब आएंगे, ठीक है ना, इन न्यू एडाप्टिव जोन्स, ठीक है, जब नए इन न्यू एडाप्टिव जोन्स में जब नए जगह पे ये पहुंच जाएंगे, ठीक है, न्यू एडाप्टिव जोन्स में जब ये क्या हो गया, इन्वेड किया, ठीक है, तो क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म जो है ना, अब ये ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, एक बार इसमें आ गया तो जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा, ठीक है ना, इट विल रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है ना, ऑल डायरेक्शन, हर किसी डायरेक्शन में ये क्या करेगा, रेडिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म था यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और एक नए एडेप्टिव जोन में ये ऑर्गेनिज्म आ गया, आया कि नहीं, तो आने के बाद ये ऑर्गेनिज्म जो है ना ये रेडिएट आउट हो जाएंगे, हर डायरेक्शन में ये क्या करेगा, इट विल रेडिएट और मूव इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, हर डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक है, ऑक्युपाइंग ऑल द हैबिटेट्स, ऑक्युपाइंग ऑल द हैबिटेट्स, और ऑक्युपाई किसे करेगा, ऑक्युपाइंग ऑल द हैबिटेट्स, और जितना भी वहां पे हैबिटेट्स होगा सबको क्या करेंगे, ऑक्युपाई करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट मेगा एवोल्यूशन। अगर हम देखें तो इसमें जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब जब ये अलग अलग जगहों पे चले गए है कि नहीं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होगा वो डिफरेंट होगा, अलग जगह पे अलग अलग चेंजेस आएगा कि नहीं, अलग अलग वेरिएशंस होगा एनवायरमेंट में, ठीक है। तो ये एनवायरमेंट में जो चेंजेस है, ठीक है ना, वेरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ठीक है ना, डिफरेंट हैबिटेट्स में, ठीक है,
तो इसको क्या हेल्प करता है, इट कॉज मोर स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन कॉल्ड पोस्ट एडेप्टेशन, ठीक है। तो अब देखिए लास्ट पॉइंट का हो जाता है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज हुआ, चेंज होने के बाद प्री एडेप्टिव चेंजेस आया, जिस वजह से ये एक नए जोन में, पहले यहाँ पे था, इनिशियल जोन ये था, ठीक है ना, तो यहां से एक नए जोन में, न्यू जोन में ये आ गया, ठीक है। वहां आने के बाद ये यहाँ इसी एनवायरनमेंट के एवरी हैबिटेट में ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। जब ये सारे और ऑक्युपाइंग ऑल द हैबिटेट्स, सारे हैबिटेट्स को ऑक्युपाई करके ऑल डायरेक्शंस में ये रेडिएट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब रेडिएट आउट हो जाएंगे तो इनमें क्या है, वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशन से अलग अलग जगहों पे, ठीक है ना, वेरिड यानी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन से, है कि नहीं है, वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशन जो है यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, ठीक है। तो ये वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशन जो है ना इन डिफरेंट हैबिटेट्स में, किस में, इन डिफरेंट हैबिटेट्स में, इन अलग अलग हैबिटेट्स में जो अलग अलग क्या है, अलग अलग क्या है, अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन से, कहां पे, अलग अलग हैबिटेट में, ठीक है ना। वो तो इससे क्या होगा, इट विल कॉज, ये क्या करेगा, इट विल कॉज मोर स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इसमें हैबिटेट की अलग अलग होने की वजह से इसमें मोर स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन जो है वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसी स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन को कॉल्ड एज पोस्ट एडेप्टेशन, उसको हम कहेंगे क्या, पोस्ट एडेप्टेशन, ठीक है। चलिए समझे इस चीज को, ये हो गया आपका मेगा इवोल्यूशन, ठीक है। हमने देखा मेगा इवोल्यूशन में क्या होता है, मेगा इवोल्यूशन में एक लार्जर ग्रुप जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है, और उस लार्जर ग्रुप में प्री एडेप्टेशन हो जाता है, ठीक है ना, एक लार्जर ग्रुप जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। किसमें, मेगा इवोल्यूशन में एक लार्जर ग्रुप जो है वो डेवलप हुआ कि नहीं, वो लार्जर ग्रुप जो है डेवलप हुआ, फिर उसके बाद इस लार्जर ग्रुप में क्या हुआ, प्री एडेप्टिव चेंजेस, इसमें क्या हुआ, प्री एडेप्टेशन हुआ, ठीक है ना, प्री एडेप्टेशन हुआ, ठीक है। प्री एडेप्टेशन होने की वजह से क्या हुआ, वो चेंजेस, कुछ चेंजेस डेवलप हुआ जो उसको जरूरत से पहले ही डेवलप हुआ, ठीक है। अब वो नए चेंजेस इसमें जो प्री एडेप्टेशन हुआ ना, वो इसको किस में हेल्प करेगा, इसको किसी नए, एक नए इसमें कुछ चेंजेस आए, ठीक है, तो ये एक नए न्यू जोन में अडाप्ट करेगा, ठीक है, तो इन्वेट करेगा, ये जो चेंजेस प्री एडेप्टेशन हुआ ना एक नए जोन में इन्वेट करने को हेल्प करेगा। तो यहां पे जब आया इस न्यू एडेप्टिव जोन में जब आ गया, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म यहां से एक न्यू एडेप्टिव जोन में आया था, इट विल रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस, ये हर किसी डायरेक्शन में क्या होगा, रेडिएट आउट हो जाएगा, यानी इट विल एक्सपेंड, यानी ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्युपाइंग ऑल द हैबिटेट्स, और इसमें जो हैबिटेट प्रेजेंट है इस नए एनवायरमेंट में उन सबको ऑक्युपाई करेगी, ठीक है। अब हमें पता है अलग अलग हैबिटेट्स पे क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन होगा, ठीक है, जो वेरिड एनवायरमेंटल कंडीशन होगा अलग अलग हैबिटेट्स में, इन डिफरेंट हैबिटेट्स, इससे क्या होगा, इट विल कॉज मोर स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन, ठीक है। एक तो ऑलरेडी इन्होंने प्री एडेप्टेशन किया था, लेकिन अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में इनमें और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशन होगा, उसको हम बोलते हैं पोस्ट एडेप्टेशन, क्या बोलते हैं, पोस्ट एडेप्टेशन, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेगा इवोल्यूशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में अगर हम देखते हैं मेगा इवोल्यूशन के तो हमारे पास मेगा इवोल्यूशन की एग्जाम्पल है ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम स्पीशीज। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, दो चीजें आपको याद रखना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ओरिजिन ऑफ, सबसे पहले क्या है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस का ओरिजिनेशन हुआ, ठीक है ना, किससे, फ्रॉम फिशेस से, ठीक है, ये हो गया मेगा इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक पूरा ग्रुप, एक लार्ज ग्रुप जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड एग्जाम्पल दैट इज एक एम्फीबियन जो है एक फिशेस से ओरिजिनेट करने में बहुत टाइम भी लगाता है, ठीक है ना, और इसमें अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व होता है जो इनकी ओरिजिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो सेकंड है ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल वर्ड ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना, बर्ड्स का ओरिजिनेट होना, ठीक है ना,
बर्ड्स का ओरिजिनेट होना कहाँ से, फ्रॉम बर्ड जो है वो किस से ओरिजिनेट हुआ है, फ्रॉम रेप्टाइल से, ठीक है। तो दिस इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेगा एवोल्यूशन, ठीक है। एम्फीबियंस का फिश से डेवलप होना, दैट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मेगा एवोल्यूशन। रेप्टाइल से बर्ड का क्या होना, ओरिजिनेट होना, ठीक है ना। थ्रू जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच में एक और क्या होती है, मिसिंग लिंक, या एक लिंक जो है, एक ऑर्गेनिज्म की लिंक प्रेजेंट है, उसको हम क्या नाम देते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर होते हैं और बर्ड्स के भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो इट फॉर्म्स ए कनेक्टिव लिंक, ठीक है ना। अब ये अभी तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसे हम कनेक्टिव नहीं बल्कि मिसिंग लिंक कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मेगा एवोल्यूशन के एग्जांपल है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस फ्रॉम फिशेस, सेकंड इज द ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम रेप्टाइल्स, ठीक है। So this is sufficient for today's lecture. So thank you very much.